आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आमतौर पे भक्त भगवान के पास जाते हैं, पर आज भगवान भक्तों के पास आ रहे हैं। मैं भी इस क्षण की साक्ष्य बनने के लिए बहुत आतुर थी, इसलिए सुबह 4 बजे की मंगला आरती के पहले ही मंदिर पहुंच गई थी। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आज सुबह 4 बजे मंगला आरती की गई। इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। मंगला आरती के बाद भगवान की आंखों से पट्टी खोली गई। भगवान को खिचड़ी का भोग पिरोसा गया। भोग ग्रहण करने के बाद भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भैया बलभद्र फूलों से सजे रथ पे सवार हुए। इस बार भगवान को बांधनी के वस्त्र पहनाए गए थे। एक और बात, भगवान को मंगला आरती के समय अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं और नगर भ्रमण के लिए अलग वस्त्र पहनाए जाते हैं। भगवान को राजाधिराज के रूप में तैयार किया जाता है। भगवान रथ में सवार हो चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से इस बार गजराज भी रथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे, इसलिए गजराज को मंदिर परिसर में ही भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके बाद सीएम के द्वारा पहन विधि की जाएगी। पहन विधि की प्रथा उड़ीसा के छेरापेरा विधि से आई है और राज्य का राजा जगन्नाथ जी का पहला सेवक होता है। इसी रीजन से राज्य के सीएम हर साल पहन विधि करते हैं। सीएम भगवान जगन्नाथ के रथ पे मार्ग की सफाई करते हैं और उसके बाद पानी छिड़कते हैं और रस्सी खींच के रथ यात्रा का आरंभ करते हैं। रथ यात्रा से पूर्व गुजरात के सीएम विजय रूपाणी द्वारा पहन विधि की गई, जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। आपको बता दूं कि गुजरात में पहन विधि की शुरुआत 1990 से शुरू हुई थी। सीएम ने परंपरा निभाते हुए सोने के झाड़ू से भगवान के रथ का मार्ग साफ किया, नारियल फोड़ा, रथ की रस्सी खींचकर रथ यात्रा का आरंभ करवाया। माना जाता है कि जिसे भी रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। एक और बात, सबसे ज्यादा पहन विधि करने का रिकॉर्ड तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे है। सीएम बनने के बाद उन्होंने 12 बार पहन विधि की है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ नगरचर्या के लिए निकल चुके हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का रथ था, बीच में बहन सुभद्रा और लास्ट में भाई बलभद्र रथ में सवार होकर नगरचर्या के लिए निकल चुके हैं। तीनों रथ मंदिर से प्रस्थान कर चुके हैं। इस बार ना अखाड़ा है, ना सखी मंडल, ना कर्तव्य है, ना थीम वाले ट्रक, ना ही सबके चहीते गजराज। पर मेरे पास रथ यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे अहमदाबाद में रथ यात्रा की शुरुआत कब हुई थी और इसके पीछे की क्या कहानी है। ऐसा माना जाता है कि 1877 में तत्कालीन महंत नरसिंहदास जी महाराज के स्वप्न में आके भगवान ने स्वयं रथ यात्रा की इच्छा व्यक्त की। तब से ये रथ यात्रा हो रही है। रथ और खलासी से जुड़ी कुछ बातें काफी रोचक हैं। जैसे 1878 में अहमदाबाद में रथ यात्रा निकलने वाली है, ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया। भरूच में खलासी जाति के मुखिया की माता जमुनाबाई भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थे। उन्होंने महंत नरसिंहदास जी को हाथ जोड़ के विनती की कि रथ खींचने का सौभाग्य उनके पुत्रों को देके उन्हें भगवान का ऋणी बनाया जाए। तब से अब तक यही नाविक रथ खींचते आ रहे हैं। नाविक जाति के लोग दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी पद पे हो, वो इस अवसर पे रथ खींचने के लिए अहमदाबाद आते हैं। अंदाजित 2000 नाविकों के द्वारा ये रथ खींचा जाता है, पर इस बार ये आंकड़ा 200 से भी कम था। सबसे पहला रथ बैलगाड़ी से बनाया गया था और नारियल के लकड़े और पत्ते से सजाया गया था। उस वक्त नाविक जाति के भाइयों ने 3 रथ तैयार कर महंत को भेंट दिए थे और आज भी तीनों रथ भरूच के नाविक भाई ही तैयार करते हैं। अभी जो रथ आप देख रहे हैं वो 1950 में तैयार किए गए थे।
ये रथ सागौन की लकड़ी में से बने हैं और इसके पहिए बबूल के हैं। शुरुआत में भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा के रथ के 12 पहिए थे और भैया बलभद्र के रथ के 16 पहिए थे। प्रतिवर्ष अखात्रीज के दिन तीनों रथ का पूजन होता है और उसकी मरम्मत का काम शुरू होता है। कर्फ्यू के बीच निकली रथ यात्रा देखने का मेरा पहला अनुभव है। अहमदाबादी होने के नाते प्रतिवर्ष की रथ यात्रा देखी है। अगर उसकी बात करूं तो रथ यात्रा के रूट में पांव रखने की भी जगह नहीं होती थी, इतनी भीड़ होती थी। पर इस बार रास्ते सुनसान हैं। कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए प्रशासन और पुलिस ने काफी मेहनत की है। नगरजनों ने भी काफी समझदारी दिखाते हुए कर्फ्यू का पालन किया है। शायद ये पहली रथ यात्रा होगी जहां भगवान तो है पर भक्तों की भीड़ नहीं। इस बार मूंग और जामुन का प्रसाद भी नहीं बटा। नगर भ्रमण करते हुए भगवान सरसपुर पहुंच चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि सरसपुर को भगवान का मौसाल क्यों कहा जाता है और यहाँ उनके आने की परंपरा कब से शुरू हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है? रथ यात्रा को बड़ा फलक देने का काम नरसिंहदास जी महाराज ने किया था। पहले रथ यात्रा कालूपुर तक ही सीमित रहती थी, पर नरसिंहदास जी के गुरु भाई जमनाथ दास जी सरसपुर रणछोड़ मंदिर के महंत थे। उनके अनुरोध पर ये यात्रा सरसपुर तक आगे बढ़ाई गई और मामेरा की परंपरा शुरू हुई। 1979 में सरसपुर में पहली बार मामेरा किया गया था। सरसपुर में भगवान भोग ग्रहण करते हैं और विश्राम करते हैं, पर इस बार ये नहीं हो पाया। मैंने भी सरसपुर के भंडारे को बहुत मिस किया, पर कोई नहीं, जगत के नाथ की कृपा और अपनी समझदारी रही तो हम जल्दी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटेंगे। भगवान के रथ निज मंदिर वापस लौटने के लिए निकल चुके हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे रोड में 15 ड्रोन से रथ यात्रा पर नजर रखी गई थी। 9 स्थानों पर 18 कैमरे से मॉनिटरिंग किया गया था। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा कौमी एकता का भी प्रतीक है, इसलिए इसे गुजरात का लोकोत्सव भी कहा जाता है। पर इस बार शांति के दूत भी नहीं उड़ाए गए। जमालपुर से निकले ये रथ खमासा, अष्टोडिया, रायपुर, खाड़िया, सरसपुर, दरियापुर, कालूपुर, शाहपुर और आरसी टेक्निकल होते हुए निज मंदिर वापस लौटे हैं। 22 किलोमीटर की यात्रा जो प्रति वर्ष 12 से 14 घंटे में संपन्न होती है, वो इस साल 4 घंटे में पूरी हुई है। सुबह 7:10 को निकले रथ सुबह 10:50 को निज मंदिर वापस लौटे हैं। कोरोना की वजह से इस साल रथ यात्रा काफ़ी अलग रही। हर साल 12 घंटे में रथ यात्रा का रूट पूरा संपन्न होता था, जबकि इस बार 4 घंटे में रथ निज मंदिर वापस लौटे हैं। रूट में भक्तों की भीड़ नहीं देखने को मिली। कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगाया गया था ताकि भक्तों ने भगवान के दर्शन अपने टीवी पे घर पे ही किए हैं। पिछले 35 सालों से मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन हर जगह से 200 से भी ज़्यादा सखी मंडल इसमें सम्मिलित होते हैं, पर इस बार कोरोना की वजह से वो देखने नहीं मिला। रथ जल्दी मंदिर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से 2 बजे तक लगाया गया कर्फ्यू 11:30 बजे ही हटाया गया था। कर्फ्यू हटने के बाद भक्तों ने मंदिर में आके भजन कीर्तन किए। प्रतिवर्ष जो खिचड़ी का प्रसाद सुबह रथ यात्रा से पूर्व भक्तों में बांटा जाता था, वो रथ वापस लौटने के बाद शाम को भक्तों को दिया गया। आज पूरी रात भगवान को मंदिर के बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। उसके पीछे भी एक कहानी है। भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के बहन और भाई के साथ नगरचर्या के लिए गए थे, जिसकी वजह से रुक्मणी जी उनसे रूठ गई। भगवान वापस निज मंदिर आते हैं तो रुक्मणी जी उनको अपने घर में यानी कि मंदिर में प्रवेश करने नहीं देती हैं, तो जिसकी वजह से भगवान को पूरी रात मंदिर के बाहर गुजारनी पड़ेगी। रथ यात्रा के दिन की संध्या आरती बाहर ही की गई। रथ यात्रा के दूसरे दिन यानी आज सुबह रथ में ही भगवान की आरती की गई और उनकी नजर उतारी गई। उसके बाद विधिवत भगवान का गृह प्रवेश करवाया गया।
आपको रथ यात्रा का ये वर्चुअल एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।